नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11,389 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा बम्पर वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए जारी की गई हैं। ये पद जो हैं रेगुलर हैं यानी परमानेंट पद हैं, जिनके लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या है 23/2025। ये स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों को इस स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत भरा जाना है। तो केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 23 मई 2025 तक। तो यहाँ स्टाफ नर्स के जो पद हैं, इनका वेतनमान होगा 9,300 से 34,800। पुनर्निरीक्षित ये पद है। ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत इन पद को भरा जाएगा। साथ में वेतन आयोग के अकॉर्डिंग इन पर वेतनमान फिक्स किया जाना है। शैक्षिक योग्यता जो अनिवार्य है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आवेदक ने किसी भी भारतीय संस्थान से भारतीय उपचर्या यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम का कोर्स उत्तीर्ण किया हो तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करना यानी आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएनएम के रूप में। ऐसे जिन्होंने बिहार राज्य से बाहर स्थित संस्थान से जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बिहार के परिचारिका निबंधन परिषद में आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। तो यह पदों की संख्या एक बार बता देते हैं। स्टाफ नर्स जो कि रिक्रूटमेंट किया जाना है, यहाँ आप देखेंगे 35% पदों को आरक्षित रखा गया है महिलाओं के लिए। अनारक्षित के टोटल पद हैं 3134, जिनमें से 1097 पद महिलाओं के हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 784 हैं, जिनमें से 274 महिलाओं के हैं। एससी कैटेगरी में 2853 पद हैं, जिनमें से 440 महिलाओं के हैं। एसटी कैटेगरी में 121 पद हैं, जिनमें से 27 महिलाओं के हैं। और अत्यंत पिछड़े वर्ग में 3117 पद हैं, जिनमें से 494 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्ग में 933 पद हैं, जिनमें से 327 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 447 पद अलग से आरक्षित किए गए हैं। टोटल पदों की संख्या है सभी कैटेगरी के मिलाकर 11,389, जिनमें से महिलाओं के 2,659 पद आरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह आप देखेंगे दिव्यांग कैटेगरी में वीएच कैटेगरी के 78, एचएच के 79, ओएच के 79 और एमएच कैटेगरी में 78 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता पोती नाता नातिन के लिए 156 पद आरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 बीएसटी के अंतर्गत आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व के लिए 37 साल, अनरिजर्व महिलाओं के लिए 40 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग की पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के रूप में 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए अधिकतम 5 साल की वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 10 वर्ष की छूट यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। बिहार राज्य के अंदर स्थित सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा पर आधारित जो स्टाफ नर्स के पदों पर कार्य करने वाले कैंडिडेट हैं,
कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र की सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु यह संविदा पर कार्यरत वास्तविक सेवा अवधि के लिए दिया जाएगा। और यहाँ जो छूट की गणना है उसकी कट ऑफ डेट होगी 1 अगस्त 2024। तो दोस्तों, इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी SC, ST, OBC, PWD और महिलाओं को ही दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे पिछड़े वर्ग, EWS, OBC या फिर MBC, या महिलाएं या SC, ST वर्ग से। यहाँ स्पेशल नोट दिया गया है, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। ये प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। और इसके साथ ही जो ये वैलिडेशन है इसकी 25-26 के लिए उस पर तिथि डली होनी चाहिए कि जो OBC का सर्टिफिकेट है और EWS का सर्टिफिकेट है वो 25-26 के लिए वैलिड होगा। साथ ही जो उसमें इनकम दिखाई गई है वो 2024-25 के आधार पर जारी किया गया होना चाहिए। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर हैं, उन्हें पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो कि ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है और नॉन रिफंडेबल होगी। पेमेंट करने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। सामान्य, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, EWS और बिहार राज्य के बाहर के राज्यों के महिला पुरुष दोनों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी SC, ST, आरक्षित, अनारक्षित महिला उम्मीदवार जो बिहार की स्थायी निवासी हैं उनको 150 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। ऐसे कैंडिडेट जो कि दिव्यांग जन हैं, अगर वो अनारक्षित वर्ग के श्रेणी के अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो उनको केवल 1/4 यानी 150 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों, BTSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर और कार्य अनुभव के आधार पर कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी उसका परीक्षा कार्यक्रम कुछ इस तरह से है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, 75 अंकों की। कार्य अनुभव बिहार राज्य के अंदर के स्थित सरकारी, गैर सरकारी, नगर पालिका, पंचायती राज्यों में जो कार्यरत कैंडिडेट हैं उनको प्रति वर्ष अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 25 अंक इसके लिए दिए जा सकते हैं। तो यहाँ टोटल सिलेक्शन जो निर्धारित अंक होंगे 100 होंगे, यानी 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे फाइनल की जाएगी आपको बता दें। लिखित परीक्षा में जो कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उनको 0.75 के गुणक से गुणा करा जाएगा। मान लीजिए आपको 50% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको 50 गुणा 0.7 से मल्टीप्लाई करने पर 37.5 अंक दिए जाएंगे। और संविदा पर कार्यरत कैंडिडेट की केस में जो अंक कैंडिडेट ने प्राप्त किए हैं उनको ऐड उसमें कर दिया जाएगा। यहाँ जैसा कि हमने बताया, परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर आधारित होगा। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM के जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर गलत उत्तर दे देते हैं तो गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC ST के और निशाक्त जन, दिव्यांग जनों को 32% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स के एक लिस्ट दी गई है। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी मोड में उनका PDF फॉर्मेट में बना लेने हैं
और ऑनलाइन अप्लाई करते समय उनको अपलोड करना होगा। इसके साथ ही इनकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ज़रूरत पड़ने पर उनका आपको इस्तेमाल करना होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनका एक कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए गए समय पर बुलाया जाएगा और संबंधित कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में जो ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी PDF फॉर्मेट बनाकर अपलोड करनी होगी। साथ ही आवेदन करते समय आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अपलोड करना होगा और जो सिग्नेचर हैं वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में कर कैपिटल लेटर वाले सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। तो अगर आप किसी संस्थान कार्यालय में कार्यरत हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए फॉर्मेट पर बनवाना है और ऑनलाइन अप्लाई करते समय उसको अपलोड कर देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है और दिए गए एडवर्टाइजमेंट के ठीक सामने अप्लाई का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपका जो अप्लाई का लिंक है आपके सामने आ चुका है। यहाँ महत्वपूर्ण लिंक्स दिए गए हैं, रजिस्टर का लिंक भी यहाँ दिया गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो PDF एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से सीधे उनको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। कैंडिडेट का नाम, मिडिल नेम और लास्ट नाम दे देना है। क्या आपने कभी नाम बदला है? यस नो में आंसर करना है। जन्मतिथि यहाँ कैंडिडेट की कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। उससे क्या होगा, यहाँ आपकी जो टोटल एज है ईयर, मंथ और डेज में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कैंडिडेट का जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना, अल्टरनेट कोई अन्य मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी डाल देना, उसे कंफर्म कर देना और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा। उसको कंफर्म करा देना है, जिससे मोबाइल और ईमेल दोनों आपके वेरीफाई हो जाएंगे। डिक्लेरेशन पर आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, दिए गए कैप्चा को भर देना, रीवेरीफाई कर लेना है। इस तरह से BTSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वापस आपको इसी पेज पर आना पड़ेगा और लॉगिन वाले बटन पर जाना है। यहाँ आपको एप्लीकेशन ID, लॉगिन ID डालनी है जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई है। पासवर्ड जो आपने बनाया था या आपको मोबाइल या ईमेल पर भेजा गया है उसको डाल देना है और दिए गए कैप्चा को नंबर को डालकर यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों BTSC के द्वारा जारी किए गए स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा सकते हैं। 23 मई 2025 रात के 11:50 से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।